आदरणीय आईजी साहब, अभी जो नीमला का जो शादी का जो एक मामला चला है, वो एक कैंसर से भी बुरी बीमारी हमारा कामा क्षेत्र बल्कि दूर दूर तक वो मामला गया है। मेरा आग्रह है पूरे समाज की तरफ से, मैं कह रहा हूं कि जिन गरीब लोगों का पैसा है वो उनके पास है, वो कहीं गया नहीं है। अगर उनमें करोड़ 2 करोड़ उठा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा करबद्ध निवेदन है पूरे क्षेत्र की तरफ से, उन गरीब बेटियों का जो आज बिल्कुल रिश्ते नहीं होंगे, रिश्ते टूटेंगे उनके, उस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़कर उनका पैसा वापस लौटा जाए। कोई छूट नहीं चाहिए इन लोगों को, खाली उनका पैसा लौट जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, पूरा मेवात आपका ऋणी रहेगा। जय हिंद। इसमें मैं पहला बिंदु कहना चाहूंगा कि साइबर क्राइम के बारे में, ये बहुत ही जटिल समस्या है। जो क्राइम कर रहा है उसको देखने से आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही सीधा सा क्राइम है, ना किसी के थप्पड़ मार रहा है, ना किसी को पीट रहा है, ना कहीं कोई उसके घर से चोरी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम में से भी अगर कोई बैठा हुआ अगर अभी कोई साइबर क्राइम कर देता, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी पीछे? आदरणीय आईजी साहब श्री राहुल प्रकाश जी, आईजी भरतपुर रेंज, हमारे पुलिस अधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक, धार्मिक गुरु, युवा पत्रकार साथियों, आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत है, जिसमें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्भीक रूप से हम सभी मतदान करें और चुनाव आयोग की गाइडलाइन, जिला निर्वाचन अधिकारी की गाइडलाइन, बाकी जो भी चीजें हैं उनकी पालना करते हुए हम जिस प्रकार से निष्पक्ष निर्भय होकर हम मतदान करें, उस चीज के लिए ये मीटिंग रखी। उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी पालनाएं होती है वो जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन की रहती है, लेकिन उसी के साथ आमजन की भी रहती है। उन चीजों की पालना करते हुए एमसीसी के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके अतिरिक्त 2-3 चीजों पर मैं बोलना चाहूंगा। आप सभी के हमने बात सुनी, अभी ज्यादा समय नहीं है इसलिए हम सभी को मौका नहीं दे पाए, लेकिन आईजी साहब की जो मंशा थी इस कार्यक्रम में वो यही है कि जो मतदान के लिए जन जागरूक कार्यक्रम है, उसके साथ ही जो अपराध जिसके लिए मेवात एरिया को ये सुनना पड़ रहा है, उसमें आपकी तरफ से सहयोग हो, आपकी तरफ से आह्वान हो कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। इसमें मैं पहला बिंदु कहना चाहूंगा कि साइबर क्राइम के बारे में, ये बहुत ही जटिल समस्या है। जो क्राइम कर रहा है उसको देखने से आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही सीधा सा क्राइम है, ना किसी के थप्पड़ मार रहा है, ना किसी को पीट रहा है, ना कहीं कोई उसके घर से चोरी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम में से भी अगर कोई बैठा हुआ अगर अभी कोई साइबर क्राइम कर देता, आप पहचान नहीं पाओगे उसको कि उसने किया क्या है। लेकिन हम दूसरे एंगल से कह रहे हैं कि जब परिवादी हमारे पास आता है, सिर्फ राजस्थान पुलिस के पास ही नहीं, पूरे भारत में जिस पुलिस के पास जाता है और उनकी एप्लीकेशन और उनकी बात जब सुनते हैं, तब आपको महसूस होगा कि ये बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है। जिसको भी अगर मान लो कोई हैदराबाद में बैठा हुआ है, उसका वीडियो बनाकर उसको भेज दिया, जो आप सम्मानित लोग इतने दिनों से अपने सार्वजनिक जीवन में इतनी अच्छाइयां पाल रखी है, उसको ये लगता है ये मेरी सारी चीजें खत्म हो जाएगी, मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। जो आप अभी बैठे हुए आपको जिस सम्मान महसूस हो रहा है, वो उसको एक क्षण में लगने लग जाता है कि ये खत्म हो जाएगा। वीडियो भी इस प्रकार का बनता है जिससे ये प्रतीत होता है कि इसी आदमी ने जानबूझ के किया हो, चाहे वो उसको साइबर क्राइम के थ्रू कराया हो, लेकिन आम जन को देखने से लगेगा कि ये इसी ने किया है, ये इसी तरीके का व्यक्ति है, इसी को ये फोटो वीडियो देखने का शौक था, इसलिए इसके साथ ये हुआ है। यहाँ तक तो एक चीज तो इस पे है, दूसरा है फिर उससे पैसे ऐंठना, सारी चीजें करना। वो जब तक अपना पूरा पैसा या फिर किसी को कहता नहीं है तब तक वो घुटता रहता है। वो एक तरीके का क्राइम है, जैसे कि आप किसी को खड़े करके बंदूक लगा दो कि या तो पैसा दे दे नहीं तो मैं मारूंगा। इतना बड़ा क्राइम है। मोटरसाइकिल तो 50,000 की आती है, लेकिन किसी की जीवन की संपत्ति 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 50 लाख,
ये पूरी राशि एक बार में हड़प जाती है। मोटरसाइकिल की वो फिर भी सोच लेता है कि मैं नई ले लूंगा, ये मेरी पुरानी हो गई है, 2 साल हो गए, यूज हो गए, चोरी हो गई, कोई बात नहीं, इसका इंश्योरेंस क्लेम करूं, लेकिन पैसे का क्या करेगा। तो मैं ये चीज उदाहरण इसलिए दे रहा था कि आपको यहाँ प्रतीत होगा कि ये साइबर क्राइम बहुत सॉफ्ट क्राइम है, बट ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसमें अलग अलग रूप बन के भेजते हैं। और दूसरा, इस साइबर क्राइम का जो पैसा आ रहा है इलीगल तरीके से, उसको सिर्फ वही उपयोग में नहीं ले रहा है। यह आपको समझने की आवश्यकता है। उस परिवार में या उसके दोस्त या जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से उसके भागीदार बनते जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उसी को चिन्हित करें, उसी से लें और उसी के थ्रू एविडेंस को लिंक करके हम आगे कार्रवाई करें। लेकिन जितना आप लोग जानते हो, जितना आप रोक सकते हो, उसकी सीमा बहुत ज्यादा है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि पुलिस गलत करती है या कुछ और करती है, आईजी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, जिसमें कि आप साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं उनके बारे में सूचना दे सकते हैं। अगर पुलिस गलत करती है उसके बारे में भी दे सकते हैं। और उसी में स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो सूचना देगा, चाहे वो अपराधी के खिलाफ दे, पुलिस के खिलाफ दे या और कोई जनप्रतिनिधि के खिलाफ दे, उसकी गोपनीयता बनाए रखेगी। इसमें अभी जो हम क्राइम का पैटर्न देख रहे हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि सभी जड़े तक पहुंचे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, चाहे वो फर्जी सिम बेचने वाला हो, फर्जी एटीएम कार्ड बचाने वाला हो, कोई कमीशन पे पैसे निकालने वाला हो, और इवन उसकी धाराएं हल्की कराने के लिए कई लोग सामने आ जाते हैं, उसकी जमानत के झूठे दस्तावेज सामने लाने के लिए करते हैं। तो इन सभी चीज को हम संगठित रूप से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो गौ तस्करी वाली बात है, वो निश्चित रूप से कम जरूर हुई है, लेकिन हम इसको पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। ये किसी के मन में भावना नहीं आए कि इस तरीके की चीजें हम करें। जिसका कानून बना हुआ है, जो कानून के खिलाफ है, उसको करने में कोई औचित्य नहीं है। ये 2 प्रमुख बातें हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता था। और हम सभी इस बात से महसूस कर सकते हैं कि आईजी साहब के 2 विजिट हुई है। दूसरा विजिट है जिसमें उन्होंने प्रायोरिटी पर मेवात क्षेत्र को लिया है। वो 10 साल पहले यहाँ अच्छी सेवा देके गए और फिर से उनकी प्रायोरिटी ये क्षेत्र है। पहले कामा में मीटिंग रखी, फिर आज यहाँ रखी। यहाँ पंचायत के रूप में आप सभी को आमंत्रित किया, आप आए, अपने बात रखे। उस चीज के लिए मैं आईजी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र में ये मीटिंग रखी। थैंक यू। आदरणीय आईजी साहब, अभी जो नीमला का जो शादी का जो एक मामला चला है, वो एक कैंसर से भी बुरी बीमारी हमारा कामा क्षेत्र बल्कि दूर दूर तक वो मामला गया है। मेरा आग्रह है पूरे समाज की तरफ से, मैं कह रहा हूं कि जिन गरीब लोगों का पैसा है वो उनके पास है, वो कहीं गया नहीं है। अगर उनमें करोड़ 2 करोड़ उठा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा करबद्ध निवेदन है पूरे क्षेत्र की तरफ से, उन गरीब बेटियों का जो आज बिल्कुल रिश्ते नहीं होंगे, रिश्ते टूटेंगे उनके, उस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़कर उनका पैसा वापस लौटा जाए। कोई छूट नहीं चाहिए इन लोगों को, खाली उनका पैसा लौट जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, पूरा मेवात आपका ऋणी रहेगा। जय हिंद।